हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो मेरा इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको अपने आप से रूबरू किया था और उस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स आए, मुझे सब्सक्राइबर भी मिले। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आज ये वीडियो डालने का सिर्फ यही रीज़न है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का मेरा वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है, मेरी एक ऐसी दिल की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उस टॉपिक का नाम है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। हाँ फ्रेंड्स, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हिंदी में जिसको हम बोलेंगे आत्मविश्वास। बट सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सब में रहता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी सब में होता है। अब आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस देखिए दोस्तों, दोनों एक ही चीज़ है। बट सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मतलब खुद पर भरोसा, जो बहुत सारे लोगों में बहुत कम होता है। क्यों? उसका रीज़न है वन, उसके आसपास के लोग। सेकंड, उसके अंदर का डर। थर्ड, नर्वसनेस। ये 3-4 चीज़ें होती है जो एक इंसान के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है। अभी आप मेरा ही एग्ज़ाम्पल लीजिए, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल आपको दूँगी। जब मैंने यूट्यूब पे जब मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, लोगों ने बहुत सारे होम मेकर्स के ब्लॉग्स देखे, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी वो करना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मैंने बहुत डर के हिम्मत के साथ वो वीडियो बनाया। और आज देखिए, जब मेरे सब्सक्राइबर बने, जब मुझे लाइक्स आए, तो आज मेरा वो डर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इसे कहते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना आज बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके मैं उन होम मेकर्स, उन हाउसवाइफ्स के लिए बोलना चाहूँगी जो करना तो बहुत कुछ चाहती है। उनके बहुत सारे सपने होते हैं, जो बहुत कुछ करना चाहती है मगर कर नहीं पाती क्योंकि वो लोगों से डरती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोग कुछ नहीं कहते। अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। लोगों की मत सोचिए। अगर हम इस समाज में रह रहे हैं तो यहाँ पर 80% लोग ऐसे रहेंगे जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे, आपका मोरल डाउन करेंगे। अगर आप उनके साथ कुछ डिस्कस भी करेंगे तो वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वो ये कहेंगे कि अरे क्या ज़रूरत है ये करने की, क्यों कर रही हो ये, कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, क्या ज़रूरत है, क्यों इस पे जाना, क्यों ये करना। नहीं, मत सोचिए ऐसे लोगों का, मत सोचिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उनके भी ड्रीम्स होंगे मगर वो लोग नहीं कर पाए, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि आप भी ना कर पाए। इसलिए मैं हाउसवाइफ्स को और जितनी भी लेडीज़ हैं या जो भी है, जो जिनका मॉरल डाउन हो रहा है, जो अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, नहीं, मत खोइए अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल नहीं। अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा और अगर आपके अंदर वो हिम्मत होंगी तो आप वो काम करेंगे और उन लोगों को आप गलत प्रूफ करेंगे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। इसलिए
मैं उन हाउसवाइफ को, उन लोगों को जो यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहने वाले हैं लोग, कुछ भी नहीं कहेंगे लोग। बोलते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, आप डांस कीजिए। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप कुकिंग कीजिए। उसमें आप स्पेशलिटी लाइए, उसमें आप और इम्प्रूवमेंट लाइए। अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप सिंगिंग कीजिए। आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। लोगों का मत सोचिए। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया, मतलब मेरा मॉरल डाउन किया, लेकिन मैंने उन लोगों को नहीं सुना। यूट्यूब पर आने से पहला मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यूट्यूब पर व्लॉगर बनने जा रही हूँ। नहीं बताया मैंने। क्यों बताऊँ मैं? जब हम तकलीफ़ में होते हैं, क्या वो लोग आते हैं हमारे आंसू पोंछने? नहीं। सिर्फ हमारे वेल विशर्स, हमारी फैमिली जो हमें अपना मानती है, सिर्फ वो लोग आते हैं हमारे आंसू पोंछने, हमारी तकलीफ़ों को दूर करने। उसके अलावा कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। इसलिए लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, इग्नोर करो उनको। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वैसे ही इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू रीबिल्ड, रिक्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू। इग्नोर करो। अगर आपसे छोटे हैं तो उनको डांटो, उनको 2 बात सुना दो। अगर आपके हम उम्र है तो उनको समझाओ अपनी लैंग्वेज में। लेकिन अगर आपसे बड़े हैं, जो आपका मॉरल डाउन कर रहे हैं, जो आपको ऊंचाई पर जाने के लिए, मतलब जो आपको कुछ करने के लिए रोक रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। क्योंकि हम उनको सुना तो नहीं सकते, हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़े हैं। उनकी इज्जत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए इग्नोर करो। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, और जो आपका दिल कहेगा वो करो। ख़ास करके मैं उन हाउसवाइफ को कहूँगी जो पूरा दिन घर को संभालती है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, आई एम ऑल्सो होम मेकर। मैं भी एक होम मेकर हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। फिर ट्यूशन्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुनने मिलता है कि तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो, बाहर जाओ, हमारे जैसा काम करो, धूप में काम करो, तुमको पता चलेगा। अरे सिर्फ धूप में काम करने से, मेहनत करने से तुम मेहनती हो गए, और हम पूरा दिन घर में रह के घर के एक एक काम को हम संभालते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करते। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाओ, क्योंकि जिस दिन आपने अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया ना, उस दिन ये दुनिया कुछ नहीं करेंगे आप। हाँ, अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो ये दुनिया तालियां बजाएंगे। फिर आपके सब खुशियों में ये दुनिया शामिल होगी। लेकिन अगर आपसे इतनी भी गलती हो गई तो ये आपको बदनाम कर देंगे। इसलिए दुनिया का मत सोचो। दुनिया वाले नहीं आ रहे हैं आपको खुशियाँ देने या गम देने या आपकी तकलीफ़ों को दूर करने। इसलिए मैं ऐसे लोगों को जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, जो समझते हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अंदर पहले तो आप खुद से प्यार कीजिए, खुद को VIP बनाइए, खुद को VIP समझिए कि मैं VIP हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेला काफ़ी हूँ। हाँ, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क है। ये नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना अच्छी बात है, मगर उसका गलत नहीं मतलब होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं भी कर सकता हूँ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। मैं ही करूँगी,
ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपको वहाँ से यहाँ पहुँचाएगा। इसलिए आज से अपनी लाइफ में ये मिशन बनाइए, आई कैन, आई विल, मैं भी, मैं ही नहीं, मैं भी, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी। बस मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लोगों ने तोड़ा है, बहुत लोगों ने तोड़ा है, बहुत लोगों ने। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बट मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लोगों ने तोड़ा है। मुझे बहुत, मैं मेरे वो मेरे वेल विशर्स भी है, बट मॉरल बहुत डाउन किया है मेरा। तो मैं अंदर से हर्ट हूँ उस चीज़ को लेकर। इसलिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं कि मैं भी कर सकती हूँ। अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं भी कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस यही मुझे कहना है। अगर मेरे इस छोटी सी काउंसलिंग से, या जो भी आप समझे, स्पीच से, या जो भी मेरे दिल की बात है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, मन की बात, वैसे ये मेरे दिल की बात है। अगर मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंचती है, और अगर आप में से कोई एक भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने में कामयाब हो गया, सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ एक जन, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब, अगर एक भी इंसान अगर मेरी इस स्पीच से, या मेरी इस, मैंने जो अपनी दिल की बात कही, या मैंने जो कुछ अभी कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, अगर मेरे इन बातों से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा और उसने वो किया जो उसके दिल ने कहा, ना कि उसने दुनिया की परवाह की, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा या आगे बढ़ी, तो मेरा ये वीडियो डालना कामयाब हो जाएगा। बस दोस्तों, मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैंने सिर्फ अपने दिल की बात आप तक पहुंचाई है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, और मुझे पसंद कीजिए, और मुझे शेयर कीजिए। बस, और एक चीज़ याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आई कैन, आई विल, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और एक स्लोगन, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू रीबिल्ड, टू रिक्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू। थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।